तो यहाँ पर सामान्य लोक सेवा निर्वाचन 2024 की सूचना जारी हो गई है और यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो उन्हीं प्रशिक्षण के क्रम में हमारे यूट्यूब चैनल पर विभिन्न जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, इनके क्या कार्य हैं, ईवीएम मशीन को किस प्रकार से बीयू, सीयू और वीवीपैट को जोड़ें, उससे संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मतदान के दौरान जो विशेष परिस्थितियाँ आएंगी, विशेष चैलेंज आएंगे, उनसे आप कैसे निपटेंगे। तो सबसे पहले आपको जो देखने का मिलेगा, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत सूची में दर्ज मतदाता के आने पर आपको क्या करना है। तो एएसडी मतदाताओं की सूची मध्य स्थलवार तैयार कर पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त कराई जाती है और इस सूची में दर्ज मतदाता यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा जारी एपिक अथवा उपरोक्त वर्णित अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो कुल मिला के चाहे वो अनुपस्थित, स्थानांतरित और एएसडी वाली सूची में यदि नाम है और वो वहाँ पर वोट डालने के लिए आता है और वहाँ की अपनी पहचान को साबित कर पाता है तो आप वहाँ पर उसे वोट डलवा दीजिएगा। और पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करेगा एवं रजिस्टर 17A में विवरण दर्ज करेगा। यानी कि यहाँ पर ये काम जो है वो 17A में जो रजिस्टर का दर्ज काम या पहचान दस्तावेज की पहचान करना या उसको वेरीफाई करना, ये काम किसके रहेंगे, पीठासीन अधिकारी के रहेंगे। जबकि अन्य जो सामान्य मतदाता हैं उनकी जो पहचान करना होता है वो मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा की जाती है। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ता को उस एएसडी मतदाता का नाम जोर से पढ़कर सूचित करेगा, तब जाके ऐसे मतदाता का वोट डलवाया जाएगा। और ऐसे मतदाता से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान भी अंकित कराया जाए। मतलब दोनों काम, साइन अगर कर रहा है तो साइन के साथ साथ अंगूठा भी लगवाया जाएगा। एएसडी मतदाता से निर्धारित अनुलग्न 14 में घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह रिकॉर्ड रखा जाएगा कि एएसडी सूची में से कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इनका रिकॉर्ड विशेष आपको रखना पड़ेगा जो पीठासीन अधिकारी हैं हमारे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एएसडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, ये 3 टाइप के जो मतदाता होते हैं उनकी। अब हम बात करते हैं चैलेंज वोट की। तो ये इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। चैलेंज वोट क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैलेंज वोट होगा कौन। तो मान के चलिए कोई मतदाता आया और वो मतदाता जब आया, उस मतदाता अपनी लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो एजेंट उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और वो वहाँ पर किसी एजेंट ने उसके वोट पर आपत्ति की, तो उस स्थिति में ऐसे वोट को चैलेंज वोट कहेंगे। तो इस स्थिति में जो एजेंट होगा उसे 2 रुपये की फीस जमा करके अलग्नक 19 की रसीद लेनी होगी तथा ये काम पीठासीन द्वारा करवाया जाएगा। पीठासीन ये काम करेगा कि उसे एक रसीद देगा और 2 रुपये उससे जमा करवाएगा। और प्रारूप 14 में ऐसी चुनौती दिए गए मतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता के संबंध में जांच की जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि मतदाता सही है तो उसका ईवीएम के माध्यम से ही मत डाला जाएगा। और यदि यह पाया जाएगा कि जो मतदाता मत डालने आया था वह किसी फर्जी मतदाता के नाम से वोट डालने आया था, तब उसे निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 20 में थाना अध्यक्ष को संबंधित रिपोर्ट भरकर वहां उपस्थित पुलिस को सुपुर्द कर देंगे तथा जिस मतदान अभिकर्ता ने 2 रुपये जमा किए थे वह उसे वापस कर देंगे। और यदि वो मतदाता सही निकलता है तो ये फीस वापसी नहीं होगी। अब यहाँ पर इस वीडियो में एक और पॉइंट को हम संबंध करते हैं, निवेदित यानी कि टेंडर वोट क्या होता है। तो देखते हैं टेंडर वोट क्या है। यही 2 मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ऐसा यदि कोई वोटर आता है जिसका वोट पहले से ही डल चुका है और अब वो लेके आया कि मेरा वोट नहीं डला है, तो ऐसे वोट को हम कहेंगे टेंडर वोट। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या है कि पीठासीन अधिकारी उस मतदाता के संबंध में पहले आवश्यक जांच करेगा। जांच के बाद यह संतुष्ट होने पर कि यह व्यक्ति सही है तो संबंधित मतदाता का निवेदित यानी कि टेंडर मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाने की समस्त कार्रवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। यानी कि इसका जो टेंडर वोट है वो मशीन में नहीं डाला जाएगा, ईवीएम मशीन में नहीं डाला जाएगा। ये अलग से जो हमें मतपत्र मिलते हैं उनसे डलवा के उसका वोट लिफाफा में बंद कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त 20 निवेदित मतपत्रों में से अंतिम क्रमांक का निवेदित
यानी कि टेंडर मतपत्र निकालेगा और उसके पीछे निवेदित मतपत्र लिखेगा। मतदाता रजिस्टर 17A में निवेदित यानी कि टेंडर वोट मत की संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। इसका पूरा रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा। तो ये होगा आपका निवेदित मतपत्र, और इसमें जो मतपत्र होगा उस पर एरो क्रॉस सील से जो मतदाता है वो सील लगाएगा तथा मतपत्र को जोड़कर पीठासीन अधिकारी को दे देगा मोड़कर। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा 17C भाग 1 के बिंदु 9 में प्रयुक्त या अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लेखा जोखा तैयार करेगा और 17B को तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काम किया जाता है। अब एक स्थिति और आएगी जब आप चुनाव करवा रहे हैं कि मतदाता द्वारा मत देने से इनकार करना। मान के चलिएगा कोई भी मतदाता आया, उसने अपनी पहचान करवाई, पहचान के बाद में स्याही लगवाई और उसके बाद में उसने मत डालने से मना कर दिया, तो उसका रिकॉर्ड सब में हो चुका है। मतदाता रजिस्टर 17A में भी इसको दर्ज कर लिया गया, सब कुछ हो गया है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो स्थिति होगी, इस स्थिति में जो मतदाता रजिस्टर है उसमें उसकी प्रविष्टि के सामने रिमार्क में ये लिखना होगा मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय। तो ऐसा अंकित कर दिया जाएगा। वहाँ पर पीठासीन अधिकारी और संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा 17C भाग 1 में मत डालने से मना करने का अंकन किया जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब एक चीज़ और आपको एक समस्या आएगी प्रॉक्सी वोटर की। तो प्रॉक्सी वोटर क्या होता है पहले उसे समझिएगा। तो प्रॉक्सी वोटर वह वोटर होता है जो वोटर स्वयं वोट डालने नहीं आता है, उसके द्वारा किसी को अपना मत डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता है। तो यहाँ पर जो सूची है प्रॉक्सी वोटर की वो अलग से ही तैयार होती है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रॉक्सी मतदाता तैयार कर संबंधित पीठासीन अधिकारी को अलग से दी जाती है। यदि कोई प्रॉक्सी मतदाता मतदान करने आता है तो मतदाता रजिस्टर 17A के द्वितीय स्तंभ में निर्वाचक का मतदाता क्रमांक CSV सूची में दर्ज उसकी क्रम संख्या अंकित की जाएगी तथा PV अंकित किया जाएगा। प्रॉक्सी जो मतदाता है, प्रॉक्सी मतदाता के द्वारा मतदान करने पर अमिट स्याही प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लगाई जाएगी, जबकि वो वोटर अपना खुद वोट डालता है तो बाएं हाथ की जो पहली उंगली होती है उसमें लगाया जाता है, यानी कि तर्जनी उंगली में लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर ये काम होगा प्रॉक्सी वोटर वाला। तो ये जनरली क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति फौजी है, फौज में है, आर्मी वगैरह में, तो वो प्रॉक्सी वोटर अपने जो घर वाले को किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो ये इस प्रकार से आपको मतदान के दौरान या मतदान के समय कुछ जो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ आएंगी उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। यदि कोई भी इन चीज़ों में अस्पष्टता रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।